इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और आइए अब चर्चा करते हैं उस मुद्दे पर जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अमेरिका ने एक तरह से अपने उन तमाम नागरिकों को खुली छूट दी है जो पहले से दोनों डोज के वैक्सीन ले चुके हैं, और जिन इलाकों में बहुतायत लोग दोनों डोज वैक्सीन ले चुके हैं वहां बिना मास्क के घूम सकते हैं। और कुछ यही हाल इजराइल में भी है, कुछ ऐसी स्थिति कई अन्य देशों में भी है। हिंदुस्तान में भी क्या यह स्थिति दिसंबर के बाद हम देख पाएंगे? जिस तरह से वैक्सीनेशन का पूरा प्रोग्राम है। डॉक्टर अरविंद कुमार मेदांता हॉस्पिटल से और डॉक्टर नवनीत विग चेयरमैन कोविड टास्क फोर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले डॉक्टर अरविंद कुमार, क्या आपको लगता है कि जिस तरह का वैक्सीनेशन का पूरा प्रोग्राम तैयार किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, दिसंबर तक हम अपने लक्ष्य को ही नहीं पूरा कर लेंगे बल्कि हो सकता है कि उसके बाद हम बिना मास्क के घूमने की स्थिति में भी पहुंच जाएं? इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए इंडिया टीवी का धन्यवाद। और आज ईद के शुभ मौके पे मैं सभी देशवासियों को ईद की मुबारकबाद देता हूं। आपका जो क्वेश्चन है, ये जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल सीडीसी की नई गाइडलाइंस आई हैं जिसमें उन्होंने यह कहा है कि जो लोग दोनों डोज वैक्सीन की पूरी लगवा चुके हैं और उसके बाद 2 हफ्ते का समय गुजर चुका है तो वो कंप्लीटली वैक्सीनेटेड हैं, तो वो लोग और उसके वर्डिंग बड़े वैसे हैं, क्लियर हैं कि वो लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को छोड़ सकते हैं अनलेस कि उनके राज्य में, उनके एरिया में, उनकी काउंटी में या उनके ग्रुप में किसी और नियम के द्वारा ऐसा करना जरूरी हो। तो ये एक कंडीशनल उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। और मैंने अभी नेट पे चेक किया था, यूएसए में 50 राज्य हैं और उनकी 6 दूसरी टेरिटरीज हैं। उन 56 में से करीब 34 राज्य और टेरिटरीज ऐसी हैं जहां अभी भी मास्क पहनना और क्लोज्ड जगहों पर इकट्ठा होना प्रोहिबिटेड है। तो जो 50% से ज्यादा उनका कंट्री है वो उस लॉ से कवर्ड है जिसमें सीडीसी की इन गाइडलाइंस का एक्सक्लूजन हो जाता है। तो ये बड़ा एक कंडीशनल रिलीज है। उन्होंने जो वैक्सीन लगाई है उसकी 95% के करीब एफिकेसी है और मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से वहां की इन गाइडलाइंस को आज के परिप्रेक्ष्य में या थ्योरेटिकली हमारे देश में सितंबर से दिसंबर के बीच में क्या होगा, जो प्लान्स हैं उनके परिप्रेक्ष्य में उसको किया जा सकता है। और मैं इसके 3 कारण दूंगा आपको। एक, उनके यहां जो वैक्सीन लग रही है वो फाइजर और मॉडर्ना है जिसकी 94-95% एफिकेसी है। हमारी वैक्सीन की 70 से 80% एफिकेसी है, नंबर 1। नंबर 2, बहुत बड़ा डिफरेंस हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी में है। वहां की टोटल पॉपुलेशन 30 करोड़ है, हमारी पॉपुलेशन 135-40 करोड़ है और हमारा एरिया उनके एरिया से कम है, यानी हमारी पर एरिया डेंसिटी ज्यादा है। तो वो रूल्स जो वहां चलते हैं वो किसी भी कीमत पर यहां अप्लाई नहीं हो सकते। समय के अनुसार सितंबर दिसंबर आने पे हमारी कमेटीज को, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को अपने हिसाब से रूल बनाने पड़ेंगे। अजय जी। बिल्कुल, अब यही सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं डॉक्टर नवनीत विग। हम अब जिस कोटेशन की सीडीएस की बात कर रहे थे डॉक्टर अरविंद, अब उसको मैं पढ़कर बता रहा हूं। इसमें लिखा गया है, इफ यू आर फुल्ली वैक्सीनेटेड अगेंस्ट कोविड-19 यू कैन रिज्यूम एक्टिविटीज विदाउट वेयरिंग अ मास्क और स्टेइंग 6 feet apart except where required by federal, state, local, tribal or territorial laws including local business and work guidance। तो ये बड़ा मिसलीडिंग सा ट्वीट है ना। ये जानकारी मिसलीडिंग क्यों है? इस पर ऐसी बात तो नहीं लिखनी चाहिए। जहां प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मास्क पहनना बहुत जरूरी है, हम सब जानते हैं बिना मास्क के काम चलेगा नहीं। इस तरह की बात सामने आएगी तो लोगों में भ्रम फैलेगा। देखिए, ये प्री मैच्योर स्टेटमेंट है। अभी ऐसा माहौल नहीं है। वैक्सीन इफेक्टिव है 90 और वो आपको डिजीज से प्रिवेंट नहीं कर रही है। पैंडेमिक के टाइम ऐसी स्टेटमेंट देना ठीक नहीं है। इससे वैक्सीनेटेड लोग और अनवैक्सीनेटेड लोग दोनों आपस में मिलकर घूमेंगे। तो हमें मास्क तो पहनना पड़ेगा, अभी हमें फ्यूचर में मास्क पहनना पड़ेगा। और देखिए, ये
ये कभी नंबर घट रहे हैं, कभी बढ़ रहे हैं, कभी एकदम बढ़ रहे हैं, कभी एकदम घट रहे हैं। तो ये अभी सारे विश्व को मिलके, मैं फिर बोल रहा हूं, सारे विश्व को मिलके हमें इसमें नंबर 1 नंबर 2 होने का जरूरत नहीं है। ये ग्लोबल एफर्ट है। उस एफर्ट के तहत ये एक प्रीमेच्योर स्टेटमेंट है जिससे अमेरिका को चाहिए कि अभी हमें भी पैनिक कम करना बहुत जरूरी है। मैं भी बिना मास्क रहना चाहता हूं, लेकिन अभी ये तो 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। ब्रेक द चेन। ब्रेक द चेन कैसे होगी कि मैं हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में अपना टेस्ट पॉजिटिविटी रेट डिस्ट्रिक्ट में 5% से कम रखूंगा और गांव में 1% से कम रखूंगा, बिकॉज मेरी सुविधाएं उसी टाइप की हैं। दूसरा, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन से भी हमें यह समझना पड़ेगा कि वैक्सीनेशन से आप 100% प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हैं। आप सीवियर बीमारी से प्रोटेक्शन दे सकते हैं, लेकिन डिजीज आपको फिर भी हो सकती है, वो चाहे माइल्ड होगी, चाहे एसिम्प्टोमेटिक होगी, चाहे मॉडरेट होगी। तो आपने ब्रेक द चेन किया, डिस्ट्रिक्ट्स में नंबर कम रखे, दूसरा आपने वैक्सीनेशन किया, और तीसरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमें इस टाइम बहुत बढ़ाने की जरूरत है। और आज के लिए बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये प्रोसेस वायरल हमेशा के लिए बढ़ाने की। हम अभी इतना बढ़ा दें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि हमें जरूरत है बढ़ाने की। गांव में, शहर में हमें हेल्थ, 2nd टायर सिटीज में, 3rd टायर सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का ये सबसे गोल्डन मूवमेंट है। अगर हम आज ये अचीव कर लेंगे और अपने शहरों और गांवों में अपने डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल को अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट बना देंगे तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमें हर चीज से सीखना है और सीख के ऐसा लेसन, बड़ा लेसन लेना है कि वो हमेशा के लिए हम अपनी विपदाओं से दूर रहें। तो सीडीसी का ये प्री मैच्योर स्टेटमेंट है। हमें अभी पैंडेमिक में ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। डब्ल्यूएचओ ने भी पहले कभी बोला था मास्क मत पहनो, बिल्कुल। तो हमें इस स्टेटमेंट देने से बचना चाहिए। मास्क ही आपका एकमात्र सहारा है इस टाइम। वैक्सीन लेने के बाद भी 2 से 3 महीने के बाद वैक्सीन प्रोटेक्शन देती है, वो भी 70 to 80 to 90% देती है। 30% तो फिर भी मैं पॉजिटिव हो सकता हूं। तो मास्क ही, और मेरे सामने वाले ने मास्क नहीं पहना, उसको मैं मास्क पहनाऊं और खुद भी पहनूं, ये जिम्मेवारी बहुत जरूरी है। बाकी सब अभी चीजों में पड़ना नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर अरविंद, महत्वपूर्ण मुद्दा अब ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आज हमारे देश में इस पर्टिकुलर ट्वीट को, इस पर्टिकुलर मशवरे को लेकर चल निकलेंगे। अफवाहों का दौर तो हमारे देश में ऐसे भी बड़े पैमाने पर फैलता है, और फिर आप देखेंगे कि सरकार की पूरी मुहिम बेकार हो गई और कहा गया कि सरकार ने तैयारी नहीं की, 3rd वेव बड़े पैमाने पर आ गया। ऐसे लोगों को क्या मशवरा देंगे आप? अजय जी, इंडिया टीवी का बहुत मैसिव रीच है अक्रॉस द कंट्री, और मैं आभारी हूं इंडिया टीवी का, अजय जी आपका, कि आपने इस अहम मुद्दे पर इतने इंपॉर्टेंट टाइम पर यह इशू रेज किया है। और इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों को एक अनएम्बिगुअस, बिल्कुल क्लियर कट मैसेज देना चाहता हूं कि मास्क पहन, देखिए एक वर्ड है कोविड संयम, जिसको हम अंग्रेजी में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कह रहे हैं। उसके 4 सिद्धांत हैं। एक, मास्क पहनना, जो आज के परिप्रेक्ष्य में हम ये कह रहे हैं, या तो आप N95 पहनिए या फिर डबल मास्क पहनिए, जिसमें अंदर वाला 3 लेयर सर्जिकल मास्क हो और बाहर वाला कपड़े का मास्क हो। ये नंबर 1। नंबर 2, हमारी जो 6 फुट की सोशल डिस्टेंसिंग, हर दूसरे व्यक्ति को पॉजिटिव मान करके उससे जितना संभव हो डिस्टेंसिंग रखिए, और अगर उसने ना मास्क पहना हो तो बड़ी विनम्रता के साथ उनसे विनती करके उनको भी पहनने के लिए बोलिए। तीसरा, जो इतना ज्यादा टीवी पे हाईलाइट नहीं हुआ है लेकिन वो बहुत अहम बिंदु है, कि बंद जगहों पे लोगों का इकट्ठा होना, जैसे बोर्ड रूम की मीटिंग हुई, हॉल्स में बर्थडे पार्टीज, मैरिज पार्टीज, इन जगहों पे करीब करीब 100% ट्रांसमिशन होता है। अगर 4 लोग एक बंद कमरे में इकट्ठे हुए और वही 4 लोग 6 फीट की दूरी पे एक पार्क में इकट्ठे हुए, तो उनके ट्रांसमिशन का रिस्क बंद कमरे में कई गुना ज्यादा है। तो ये हुआ हमारा तीसरा प्रोटेक्शन। और चौथा प्रोटेक्शन है हैंड हाइजीन, यानी हाथ बार बार धोना। तो मैं क्लियर मैसेज देना चाहता हूं कि 2021 में वैक्सीन लगेगी, बाकी चीजें भी होंगी, लेकिन कोविड संयम यानी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की ये 4 प्रिंसिपल पूरे 2021 में हमें प्रैक्टिस करते रहने हैं। हम सब अपने दिमाग में अगर इसको बिल्कुल लिख दे पत्थर की लकीर की तरह, तो हमारी जिंदगी
ज्यादा सुकून की होगी, हम इसको एक्सेप्ट कर पाएंगे और एक्सेप्ट कर पाए मेंटली तो हम इसको प्रैक्टिस कर पाएंगे और मेरे ख्याल से हम सबकी राष्ट्रीय ड्यूटी है ये। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात है और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक इस बात को अपने जहन में गांठ बांध कर बैठा लेंगे। अब डॉक्टर विग, एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि हमारे देश में हम हर चीज को बहुत बड़े पैमाने पर मनाने के आदी हो गए। सदियों से यह परिपाटी चली आ रही है। अगर शादी है तो बहुत बड़ी होती है, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो शोक भी बहुत बड़ा हो जाता है। हजारों लोग, लाखों लोग पहुंच जाते हैं, कई बार यहां तक कि परिवारों में ही सैकड़ों लोग जमा हो जाते हैं। अगर छोटा सा बर्थडे पार्टी है वो भी बड़ा बन जाता है। बाहर घूमने की प्रक्रिया देखिए तो टूरिस्ट स्पॉट पर ऐसा लगता है कि जमावड़ा हो गया, मधुमक्खी की छत्ते की तरह लोग जमा हो जाते हैं। ये सब भूलना पड़ेगा ना? और कितने समय के लिए आपको लगता है कि ये सब कुछ भूलना पड़ेगा? मैं इसको सोशल वैक्सीनेशन बोलता हूं। आप सोशल वैक्सीनेशन का उम्र भर पालन कीजिए। भाई इतनी वायरल डिजीजेस होती हैं, हैंड हाइजीन, इतनी फूड और वाटर बॉर्न डिजीजेस होती हैं, हमें सोशल हाइजीन का और सोशल वैक्सीनेशन का हमेशा पालन करना पड़ेगा। और ये बीमारी 2 या 3 या 4 साल की है, अभी हमें ये समझना पड़ेगा। नंबर हमारे कम भी हो गए तब भी हमें सोशल वैक्सीन लेनी पड़ेगी, सोशल वैक्सीनेशन का पालन करना पड़ेगा, हमें मास्क पहनना पड़ेगा। नंबर कम होंगे तो जब हमने कोताही बरती, जैसे हमें खोलना तो पड़ेगा देश को, देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, सबको बेरोजगारी से हटाना है, बिजनेस को बहुत तेजी से आगे बढ़ाना है, एक नॉर्मल लाइफ भी लानी है। लेकिन पे खोलना पड़ेगा, 75% पे खोलना पड़ेगा। लेकिन जैसे नंबर बढ़ेंगे तो अगर हम सोशल वैक्सीनेशन का या मास्क का उपयोग करेंगे तो नंबर बढ़ेंगे ही नहीं, और बढ़ गए तो फिर हमें सप्रेस करना पड़ेगा। तो सप्रेस एंड लिफ्ट स्ट्रेटेजी को हमें अगले कुछ सालों तक मेंटेन करना पड़ेगा, नंबर्स को कम रखना पड़ेगा। जो अभी स्थिति है, जो आज की डेट में नंबर्स इतने बढ़ गए, तो उसके लिए हमें स्टे एट होम रहना पड़ेगा, स्टे लोकल रहना पड़ेगा, अपने लोकल डॉक्टर के संपर्क में रहना पड़ेगा, अपने लोकल डॉक्टर से दिन में 2 बार बात करके अपना इलाज कराना पड़ेगा। तो हमें स्टे एट होम, स्टे लोकल रहकर अभी सोशल वैक्सीनेशन का काम करते हुए, ब्रेक द चेन को करते हुए और अपनी वैक्सीन को लेना पड़ेगा। कोई भी वैक्सीन लीजिए, चाहे कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो, सब बराबर हैं। हमें उसमें 1% भी सोचना नहीं चाहिए। और उसके बाद हमें अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना बढ़िया कर देना है कि अगले 6 महीने में, 1 साल में हमारा पूरा जोर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे होना चाहिए। लेकिन मूल बात जो आपने कही, जो मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक इस बात को बड़े अच्छे तरीके से नोट कर लें, कोरोना का ये वायरस अगले 2-3 साल कहीं नहीं जा रहा, कम से कम हो सकता है इससे लंबी अवधि तक आपके बीच में रहेगा। इसलिए बिना मास्क, बिना 6 फीट की दूरी आप नहीं रह सकते। 2-3 साल तक अगर इसका पालन कम से कम आप नहीं करते तो आप अपने और अपने परिवारों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत सामने लेकर आ रहे हैं। डॉक्टर अरविंद कुमार, अब एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर लेकर थोड़ा सा असमंजस की स्थिति है लोगों के दिमाग में। अभी तक हम ये मानते थे कि कोवैक्सीन 4 हफ्ते के बाद दूसरी डोज ली जा सकती है और कोविशील्ड 4 हफ्ते से 6 हफ्ते के बीच में ली जा सकती है दूसरा डोज। उसके बाद कहा गया 6 हफ्ते के बाद लीजिए, ज्यादा कारगर होगा। अब कहा जा रहा है 12 हफ्ते के बाद लीजिए। असमंजस इसलिए है कि लोग समझ नहीं पा रहे, भाई इतना टाइम खींचने की आवश्यकता क्यों पड़ रही, एक बार बता दीजिए। तो एक बार बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, 12 हफ्ते क्या करना चाहिए। अजय जी, आपने बहुत ही अहम सवाल उठाया है और सच में इस समय देशवासियों में इसके बारे में कंफ्यूजन है। मैं बड़ी सरल भाषा में इसका बड़ा क्लियर जवाब आपको देता हूं कि जब इस कोविशील्ड के ट्रायल्स हुए थे तो उसमें कुछ लोगों को 4 हफ्ते के बाद सेकंड डोज मिली, कुछ को 6 हफ्ते के बाद मिली, कुछ को 8 हफ्ते के बाद और कुछ को 10 से 12 हफ्ते के बाद भी मिली। तो बाद में जब उन्होंने उसके रिजल्ट्स को एनालाइज किया था तो उसमें उन्होंने ये देखा है कि जिन लोगों का जितना ज्यादा ये डोज का इंटरवल फर्स्ट और सेकंड डोज में किया, उतना बाद में जो एंटीजेनिक रिस्पॉन्स था वो बेटर आया। तो जो अभी कुछ समय पहले लैंसेट में भी एक पेपर छपा था जिसमें 4 मेजर ट्रायल्स के रिजल्ट्स को मिला करके उनके रिजल्ट्स को दिया गया था, उसमें यह दिखाया गया था कि ये जो 12 हफ्ते का समय है, इस 12 हफ्ते में सबसे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। और उन्होंने यह भी दिखाया था कि जो पहली डोज है वो हमें 90 दिन तक काफी अच्छा प्रोटेक्शन दे रही है। लेकिन उसका यह मतलब नहीं कि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को बिल्कुल गो बाय कर दें।
तो दो चीजें मैं बिल्कुल अनएम्बिगुअस देशवासियों को कहना चाहता हूं कि नंबर एक, आज की तारीख में वैक्सीन इस वायरस को लड़ने का हमारा सबसे सक्षम, सबसे इफेक्टिव तरीका है, नंबर एक। नंबर दो, वैक्सीन को जल्दी से जल्दी जब भी आपको अवेलेबल हो लगवाएं। नंबर तीन, ए वैक्सीन वर्सेस बी वैक्सीन वर्सेस सी वैक्सीन में कुछ सवाल ना पूछें, जो भी आपको अवेलेबल है वो लगवाएं। और नंबर तीन, कोविशील्ड के ड्यूरेशन में जो पहले 4 से 6 हफ्ते था, बाद में 6 से 8 हफ्ते किया और अब 12 से 16 हफ्ते कर दिया, उसमें ये नहीं है कि सरकार कंफ्यूज्ड है या कंपनियां कंफ्यूज्ड हैं। यह एक इवॉल्विंग प्रोसेस है। जैसे जैसे डेटा आ रहा है उसमें जो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है उसे ऑफर किया जा रहा है। तो आज का डेटा यह कहता है कि 12 से 16 हफ्ते बेस्ट टाइम है, इसीलिए टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ने रिकमेंड किया और सरकार ने उसको अप्रूव कर दिया। बिल्कुल। अब डॉक्टर नवनीत जी, एक और सवाल है, जैसा कि अभी डॉक्टर अरविंद भी कह रहे थे, लोगों के दिमाग में यह बहुत है कौन सा वैक्सीन ज्यादा अच्छा है। वो 2 वैक्सीन जो हिंदुस्तान में मिल रही, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, या दरअसल फाइजर बहुत अच्छा है। लोग दरअसल इसमें ग्रेडिंग करने लगे, नंबर 1 फाइजर, नंबर 2 मॉडर्ना, नंबर 3 स्पुतनिक, नंबर 4 कोविशील्ड, नंबर 5 कोवैक्सीन। क्या ये अपने आप में किसी तरीके से सही है? क्या इन तमाम वैक्सीन में इतना फर्क है कि एक वैक्सीन लगाने के बाद आप सुपरमैन हो जाएंगे और एक वैक्सीन लगाने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पानी है? देखिए, आइडियल वैक्सीन तो कभी नहीं मिलेगी। आइडियल वैक्सीन तो वो है ना जो आपको इन्फेक्शन ही ना होने दे। मैंने तो अभी बोला, सीडीसी की स्टेटमेंट ये प्रीमेच्योर है, बिकॉज इन्फेक्शन हो सकती है। ये आपको सीवियर इन्फेक्शन से बचाएगी, वो मात्रा अलग हो सकती है कि इतनी मात्रा में बचाएगी, इतनी मात्रा में बचाएगी या इतनी मात्रा में बचाएगी। तो हमें ये देखना है इस टाइम कि सभी वैक्सीन एक जैसी हैं। जैसे डॉक्टर अरविंद ने भी बोला, हमें इसमें नहीं पड़ना है, वैक्सीन लेने की कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। वैक्सीन बहुत बड़ा कवच है, हमें उस कवच को पहन कर रखना है। और सोशल वैक्सीन मतलब अपने मास्क को पहन के रखना है। यही 2 चीजें सारी दुनिया को बचाएंगी फॉर द टाइम बिंग। और हर कोई देखना चाहता है कि हम अपनी एक नॉर्मल जिंदगी जिए। अगर कल को वायरस म्यूटेट कर गया और लेस इफेक्टिव हो गया तो अपने आप ये कम हो जाएगा। अभी वायरस जो म्यूटेट हुआ है वो थोड़ा मतलब यूके जो अमेरिका में हुआ था पहले, फिर यूके में हुआ, ब्राजील में हुआ, ये सब म्यूटेशन जो भी हैं, ये कभी कभी म्यूटेशन आ जाती हैं, लेकिन रोकने का तरीका सिर्फ मास्क है और वैक्सीन है। ये वैक्सीन अभी। डॉक्टर अरविंद, एक आखिरी सवाल मेरे पास, बस मुश्किल से 30-35 सेकंड बचा है। वायरस म्यूटेट कर रहा है, ये बात तो स्थापित हो गई, सेकेंड वेव में आ गया, ये मामला सामने है, लोग इसको लेकर बहुत परेशान भी हैं। एक और जहन में लोगों के डर है, वैक्सीन लगवा ली, वायरस म्यूटेट कर गया, दोबारा आ जाएगा, इस बार हम मर जाएंगे। क्या करना चाहिए? अजय जी, हमें आज के एविडेंस पर अपना आज का फैसला करना चाहिए। आज की एविडेंस बड़ी क्लियर है और बिल्कुल साफ साफ है कि ये वैक्सीन जितने भी अभी तक के म्यूटेंट हैं उसमें आज तक की अवेलेबल सूचना के अनुसार ये काम करती है। और आज की तारीख में हमारा सबसे बड़ा धर्म है जल्दी से जल्दी जो वैक्सीन अवेलेबल हो उसको लगवाना। किसी भी तरह की भ्रांति पे ना जाएं, वैक्सीन लगवाएं, अपने को, परिवार को, समाज को, देश को प्लीज सुरक्षित करें। मेरा यही मैसेज है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों ने इस बात को गांठ बांध लिया होगा कि अमेरिका ने भले ही अपने कुछ प्रांतों में यह कहा है कि आप बिना मास्क के घूम सकते हैं, लेकिन अभी इस तरह के वक्तव्य सही नहीं है, क्योंकि दुनिया भर में कोरोना की महामारी बड़ी है और हिंदुस्तान में तो बहुत ही प्रचंड है। बिना मास्क के, बिना 6 फुट की दूरी के अगर आप हैं तो आप खुद की जिंदगी, अपने परिवार की जिंदगी और अपने परिजनों की जिंदगी पर न सिर्फ काल ला रहे हैं बल्कि बहुत बड़ा खतरा बना रहे हैं। ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन और उसका इंजेक्शन, शहर शहर क्यों है ये टेंशन? छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।